8 मुनफरिद आदतें जो कम मेयार की औरत को जाहिर करती हैं। नफ्सियात के मुताबिक मैंने हमेशा कम मेयार की औरत जैसे अल्फाज सुनकर नागवारी महसूस की, क्योंकि ये बहुत सख्त और फैसला कुन लगते हैं। लेकिन जब मैंने नफ्सियात का गहराई से मुताला किया और हकीकी जिंदगी में ऐसी मिसालें देखे, कभी अपनी ही समाजी जिंदगी में, तो मुझे एहसास हुआ कि ये किसी को हमेशा के लिए लेबल करने के बारे में नहीं, बल्कि उन जहरीले रवैयों की निशानदेही करने के बारे में है जो हमें अपनी बेहतरीन जात बनने से रोकते हैं। 1. वो हमेशा डरामे में जीने की आदी होती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स के साथ वक्त गुजारा है जिसके अर्द गिर्द हमेशा कोई ना कोई बुहरान होता है? शायद ये एक मामूली गलत फहमी से शुरू होता है और अचानक एक बड़े झगड़े में बदल जाता है। हर मुलाकात एक जज्बाती तूफान में तब्दील हो जाती है, क्योंकि वो वेटर, दोस्तों या अजनबियों से बहस में उलझ जाती है। जो औरत हर वक्त डरामे में मुब्तला रहती है, वो अक्सर तवज्जो का मरकज बनने के लिए ऐसा करती है। नफ्सियात के मुताबिक ये रवैया बाज औकात अंदरूनी जज्बाती कमी की वजह से पैदा होता है। मुस्तकिल कशीदगी का एड्रेनालिन बाज लोगों के लिए सुकून से ज्यादा खुशगवार महसूस हो सकता है। मेरे माजी में एक ऐसी दोस्त थी जो हर मुलाकात को एक हंगामा खेज कहानी में बदल देती थी। कौन इसे धोखा दे रहा है, किसने इस पर तंज किया, और वो किससे बदला लेने का मंसूबा बना रही है। कुछ वक्त बाद मुझे एहसास हुआ कि इसके साथ वक्त गुजारना कितना थका देने वाला था। अगर आप ये रवैया खुद में या किसी और में पहचानते हैं, तो याद रखें कि अमन पहले पहल अजीब लग सकता है, लेकिन यही वो जगह है जहां हकीकी ताल्लुकात परवान चलते हैं। 2. वो दूसरों को अपने मतलब के लिए चालाकी से काबू में रखती है। अगर कोई औरत अपनी बात मनवाने के लिए जज्बाती ब्लैकमेल, गनल ट्रैपिंग या खामोश सलूक जैसे हरबे अपनाती है, तो ये इसकी कमजोर जज्बाती जहानत की निशानी है। एक बालिग और बाशऊर इंसान अपने जज्बात और जरूरियात का खिलकर इजहार करता है, जबकि जो लोग दूसरों को काबू में रखने की कोशिश करते हैं, वो दरअसल कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। मुझे अपनी एक साथी याद है जो मीठे बोलों में मुझे अपनी शिफ्टों की जिम्मेदारी संभालने के लिए राजी कर लेती, लेकिन जब मैं दस्तयाब न होता तो वो मेरे खिलाफ बातें करती। ऐसा लगता था जैसे वो सबको अपनी कठपुतली बनाना चाहती हो और उन्हें अपनी सहूलत के मुताबिक नचाती रहे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि इस रवैये ने दफ्तर में एतमाद को कैसे नुकसान पहुंचाया। लोग इससे जाती बातें शेयर करने से घबराते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वो बाद में उनके खिलाफ इस्तेमाल होंगी। 3. वो दूसरों की हदों का एहतराम नहीं करती। किसी भी सेहतमंद ताल्लुक में हदों बाउंड्रीज की बहुत अहमियत होती है, चाहे वो दोस्ती हो, रुमानवी रिश्ता हो या पेशा वराना ताल्लुक। जो औरत मुसलसल दूसरों की हदों को नजरअंदाज करती है, बगैर इत्तला के आधमकती है, जाती मामलात में दखल देती है, हर फैसले का जवाज तलब करती है, वो एक खतरनाक रवैया जाहिर कर रही होती है। पहले मैं ऐसे रवैयों को नजरअंदाज कर देती थी, सोचती थी कि शायद वो बस ज्यादा तजस्सुस वाली है, इसका कोई बुरा मतलब नहीं होगा। लेकिन नफ्सियात हमें ये सिखाती है कि हुदूद दरअसल जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ और बाहमी इज्जत के लिए जरूरी है। अगर कोई शख्स आपकी जाती जगह आपके नहीं कहने के हक को नहीं मानता, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि वो आपकी खुदमुख्तारी की कदर नहीं करता। अगर इस रवैये को रोका ना जाए, तो ये दबाव डालने वाले कंट्रोल ज़बानी बदसलूकी जैसे बड़े मसाइल में बदल सकता है। 4. वो दूसरों पर तनकीद और तजलील करना अपना मामूल बना लेती है। अगर कोई औरत मुसलसल दूसरों को नीचा दुखाने, तंजिया जुमले कसने, मजाक के पर्दे में किसी को शर्मिंदा करने में मसरूफ रहती है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी अदम तहफ़्फ़ुज़ को दूसरों पर निकाल रही है। इसकी तनकीद बाज औकात सीधी होगी, तुम इस लिबास में बहुत बुरी लग रही हो, ज्यादा चालाक हो।